तो और डूडल आर्मी यार, क्या हाल है तुम लोग के? मुझे मालूम है यार तुम लोग के हाल अच्छे होंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की, जो कि है तिरंगा वर्सेस कैप्टन अमेरिका। देखो, अगर ये दोनों की ओरिजिन की बात करें तो यार दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां हमें कैप्टन अमेरिका एक म्यूटेंट की तरह दिखाई देता है, जिस पर एक साइंस एक्सपेरिमेंट किया गया था साइंस की लैब में, जिसके बाद में हमें कैप्टन अमेरिका मिला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तिरंगा की, तो तिरंगा के साथ में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, बस उसका ब्रेन वॉश हुआ था, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि उसके साथ में ऐसा क्या हुआ कि उसे तिरंगा बनना पड़ा। और हम दोनों की पावर्स को कंपेयर करके भी देखेंगे कि दोनों में से कौन ज़्यादा बड़ा है और कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कैप्टन अमेरिका की। तो देखो यार, कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कैसे स्टीव रॉजर्स के ऊपर साइंस लैब में साइंस का एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को कैप्टन अमेरिका दिया है, जो बाद में चलकर एक सुपर हीरो बन जाता है। पर देखो यार, अगर बात करें इसकी एबिलिटीज़ की, तो इसके पास भले ही कोई एबिलिटीज़ ना हो, पर इसके बावजूद भी यही इकलौता था जिसने थेनोस के गॉन्टलेट वाले हाथ को रोक लिया था, थॉर के म्यूनर को उठा लिया था और डेथ आर्मी से भी लड़ा था, और तो और यहाँ तक कि उसने आयरन मैन को बकी के साथ में मिलकर हराया भी था। इन सब के बावजूद भी यार उसे बहुत ही कम आंका जाता है। पर वहीं बात करें अगर हम तिरंगा की, तो तिरंगा के पास कुछ स्पेशल एबिलिटी है जिसकी वजह से शायद हो सकता है वो जीत जाए। पर वहीं बात करें अगर हम कैप्टन अमेरिका की, तो वो इकलौता ऐसा हीरो है जिसके पास में लॉन्गेविटी है, एजेबिलिटी है, यानी कि वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। 70 साल से बर्फ में दबा हुआ था फिर भी बूढ़ा नहीं हुआ। और इसके बाद में उसके पास में हीलिंग फैक्टर है। अब अगर हीलिंग फैक्टर की बात चल रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके पास में वुल्वरीन या डेडपूल जितना हीलिंग फैक्टर तो नहीं है। आम लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई हीलिंग फैक्टर है, जो उसे एक तरह से इमॉर्टल बनाती है और बताती है कि उससे ज़्यादा लड़ने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। और तो और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है, जिसने थेनोस को भी टक्कर दे दी थी और थॉर की तो उसने बैंड ही बजाती थी फर्स्ट एवेंजर्स में। इस सब के बावजूद भी कैप्टन अमेरिका के पास में कई सालों का एक्सपीरियंस है, जो उसकी फाइटिंग स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा हाई और शार्प कर देता है, जिससे हो सकता है वो तिरंगा से जीत भी जाए। पर बात करें अगर तिरंगा की, तो तिरंगा भी अपने देश की कॉस्ट्यूम पहनता है और उसके पास में भी एक ढाल है, जिस वजह से काफ़ी सारे लोग तिरंगा को कैप्टन अमेरिका की कॉपी मान लेते हैं। पर ढाल होना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो वंडर वुमैन के पास में भी है, इस वजह से वंडर वुमैन की कॉपी तो नहीं माना जा सकता कैप्टन अमेरिका को। ऐसा ही सेम रूल लागू होता है तिरंगा और कैप्टन अमेरिका में। अब आप बात करेंगे कॉस्ट्यूम की, तो कॉस्ट्यूम होना इंस्पिरेशन तो हो सकता है, पर कॉपी बोल देना बहुत ही अलग है, क्योंकि दोनों की ओरिजिन में जमीन आसमान का अंतर है। तो तिरंगा अपने बचपन से ही बहुत बड़ा देशभक्त है, जिसकी वजह से वो आर्मी या पुलिस में जाना चाहता था, पर उसकी हाइट कम होने की वजह से और बहुत ही पतला होने की वजह से ना तो वो पुलिस में जा पाया और ना ही आर्मी में, जिसकी वजह से जहाँ पर वो रहता था सरोजिनी नगर, वहाँ पर एक बार हमला हो जाता है आतंकवादियों का, जिसके बाद में तिरंगा उन सभी लोगों को अपनी सूझबूझ से ख़त्म कर देता है। जिसके दूसरे दिन को तिरंगा को कुछ लोग आकर एक जगह पर ले जाते हैं, जहां पर उसे पता चलता है कि वो एक्स स्क्वाड के कब्जे में है। एक्स स्क्वाड एक ऐसी संस्था है जो वो काम करती है जो रॉ और पुलिस आर्मी भी नहीं कर सकती है, इसलिए वो लोग तिरंगा को अपने गैंग में शामिल कर लेते हैं। पर एक्स स्क्वाड का एक ही रूल होता है कि अगर किसी को एक्स स्क्वाड के बाहर जाना है, यानी कि अगर उसे काम छोड़ना है, तो उसे अपनी जितनी भी मेमोरी है उसको लॉस करने पड़ेगा, यानी कि उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा। इसी तरह से मैंने बताया था कि तिरंगा का ब्रेन वॉश किया गया था, जिसके बाद में जब तिरंगा एक्स स्क्वाड में भर्ती हो जाता है, उसके बाद में उसे कड़ी ट्रेनिंग के बाद में एक सोल्जर बनाया जाता है, जो उन लोगों को ख़त्म करता है जो देश विरोधी होते हैं। पर इसी चक्कर में जब वो एक देश विरोधी इंसान को ख़त्म कर रहा था, तो उसकी मासूम बच्ची उनके बीच में आ जाती है और गोली उसकी मासूम बच्ची को लग जाती है, जिसके बाद में तिरंगा अपने आप पे अफसोस करने पड़ता है और उस गुनाह का गुनहगार अपने आप को मानने लगता है, जिसके बाद में वो एक्स स्क्वाड को छोड़ देता है। पर एक्स स्क्वाड के रूल के मुताबिक उसे अपना ब्रेन वॉश करवाना पड़ता है, जिसके बाद में वो सब कुछ भूल जाता है। पर उसके बाद में वो भारतनगर में आकर रहने लगता है। भारतनगर एक ऐसा एरिया था जहाँ पर हिंदू और मुसलमान की संख्या सामान्य थी, जिस वजह से वो एरिया बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील बन जाता है। पर कुछ राजनेता अपनी राजनीति चलाने के लिए भरतनगर में दंगा भड़का देते हैं, जिसके बाद में भरतनगर पुलिस स्टेशन का हवलदार अपने सीनियर से कहता है कि आप कुछ कीजिए वरना ये दंगा और भी बढ़ जाएगा। पर असल में पुलिस भी दंगाइयों से मिली हुई होती है और इस बात का हवलदार को जब पता चलता है, जब वो उनके मेन आरोपी यानी कि दंगा भड़काने वाले के मेन आरोपी को पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ देख लेता है, जिसके बाद में सीनियर लोग उस हवलदार को मार देते हैं। पर तभी हमें भरतनगर के संवेदनशील एरिया में तिरंगा दिखाई देता है, जो किसी तरह से दंगा को समाप्त कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है। पर उसके बाद में हमें पता चलता है कि जो हवलदार मारा गया उसी का लड़का है तिरंगा।
जो अपने पिता की वर्दी पर तिरंगे का कलर करके उसे पहन लेता है और पास के मंदिर में शिवाजी की मूर्ति में से शील्ड निकाल लेता है जिसे वो अपना हथियार बनाता है। पर भविष्य में आगे जाकर काफ़ी सारी कॉमिक्स में हमें पता चलता है कि उसकी शील्ड में किस तरह से बदलाव किए गए और उसे एक स्पेशल हथियार दिया गया था जिसका नाम था न्याय दंड, जो कितनी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और कितनी भी एनर्जी को रिलीज़ कर सकता है। और यहीं पर मेन फैक्टर आता है जिसकी वजह से वो कैप्टन अमेरिका को हरा सकता है, जो कि है न्याय दंड। एक न्याय दंड ही इकलौता ऐसी जगह है जहाँ पर वो जीत सकता है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका अगर इमॉर्टल है तो तिरंगे के पास में विल पावर इतनी ज़्यादा हाई है कि वो किसी भी तरह से उसका सामना कर सकता है। पर अगर वो अपना न्याय दंड चला देता है तो कैप्टन अमेरिका के पास में कोई भी ऐसी पावर नहीं है जिसकी वजह से वो बच सके। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसके पास में हीलिंग फैक्टर तो है पर इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि वो दोबारा से इतनी जल्दी ही रिकवर हो सके। इस वजह से हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका हार जाए। तो यार ये थी कोई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो ताकि आपको आगे वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।